क्या हो रहा है बे? दिमाग में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जिले का कचरा फेंक दिया हो किसी ने। क्यों ऐसे ख्याल आ रहे हैं? ना भैया ना, आंख और बुद्धि ने तो साला साथ ही छोड़ दिया। ते क्या कंटा? हाँ पागल हो? साला मुंह में जबान ना दी भगवान ने, तो हाथ लगा के डरा रही हो। पर रिवाज, चुप! कहाँ थी इतनी देर? हाँ? कौन से भगवान के आगे दिया जला कर आ रही हो? रिवाज वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए स्टडी रूम में गई थी पढ़ाई करने। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? पानी लेकर आऊं मैं? होना क्या है? अरे कहीं फ्रैक्चर दिख रहा है शरीर में? है? बिल्कुल ठीक है, ना कुछ होगा ना साला कुछ हुआ। रिवाज, चोंच कम चलाया करो, समझिए। तुम ठीक हो? इतनी चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं? दी, सब ठीक तो है ना? हाँ रानी, सब ठीक है। वो शायद रिवाज ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा इसलिए डर गए। सब ठीक है। कोई बात नहीं, तुम सोने का ट्राई करो, और अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम आवाज लगा देना। डरो मत, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दी। गुड नाइट। राघव, राघव, तुम बेड पे क्यों नहीं सोए? हाँ, तुम ऑलरेडी सो गई थी रानी, तुमको डिस्टर्ब नहीं किया। और वैसे भी हम टर्न वाइज सोएंगे, एक दिन तुम एक दिन मैं। गुड नाइट। पर राघव, बचवा, दरवाजा खुलने में इतना टाइम लगा दिया है? नहीं, मैं सो रहा था ना। आप लोग यहाँ पे इतनी सुबह सुबह कैसे? अब तुम्हारे पलंग में कोई दिक्कत थी तो बता देते। हाँ, पलंग में दिक्कत नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों, क्या? हम भौरिया को देखे थे सोफे पे बिस्तर लगा रही थी। राघव बेटा, ये सही कह रही है? नहीं 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 दादी, ऐसा कुछ भी नहीं। मम्मी आपको क्या लगा है? कुछ भी नहीं ऐसा यहाँ पे। अरे बचवा हटो ना, सासू माँ आई है, देखिए जरा, देखिए। रुको, कहाँ है बिस्तर? नमस्ते दादी जी। नमस्ते मम्मा। कौन सी बिस्तर की बात? तुम्हारी आंखें बहुत चंचला हो रही हैं। दिन में भी तुम्हें सपने दिखाती है। तुम नहीं सुधरोगी, सजा मिलेगी तुम्हें। तुम्हें जमीन बहुत अच्छी लग रही है ना, तो आज से 1 महीने तक तो नीचे चटाई बिछाकर सोगी। समझी? पर सासू माँ, चुप! कुछ बोलती हो, कुछ देखती हो। सासू माँ हम देखे थे, हम। चवन्नी, अब बस।
अब नाटक बंद करो। सासू माँ, ये देखो, हैं? लोग कर लो बात। हम कहे थे ना, हम देखे थे। एक मिनट, तुम लोग बाहर जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बाहर वालों के सामने अपने बेटे बहू की बातें करोगी, उनका ढिढोरा पीटोगी? बेवकूफ औरत। राघव, क्या है ये सब? तुम्हारा डबल बेड है ना? तुम सोफे पे क्यों सो रहे हो? रानी, जवाब दो, क्या है ये सब? दादी जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, लेकिन किस लिए? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है? अनबन? नहीं तो दादी, टचवुड, हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है। वो स्नूपी जी को है ना राघव से बहुत लगाव है, तो वो यहाँ आ जाते हैं सोने। तो मैंने सोचा कि कहाँ वो फर्श पे सोएंगे, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ना सोफे पे ही बिस्तर लगा दिया कि वो भी हमारे साथ आके सो सके। वो हमारे फैमिली मेंबर है ना, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, और हम अपने फैमिली मेंबर को थोड़ी ना ठंडे फर्श पे सोने देंगे, इसलिए सोफे पे स्नूपी जी। हाँ हाँ। चबन्नी, पुरानी चटाई चलेगी कि नई मंगाऊं? दादी, जाने दीजिए ना, मम्मी से हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम चुप रहो राघव। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सजा थोड़ी कम कर देते हैं। 1 महीने से 1 हफ्ता, ठीक है? जाओ, बाहर जो कारपेंटर खड़े हैं ना, अपनी जेब से 500 रुपए देकर उन्हें विदा कर दो। जाओ। थैंक गॉड स्नूपी जी ने बचा लिया। आगे सब सोफे पे स्नूपी जी सोएंगे। गौर हमारे साथ ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? हम इतनी देर से सो रहे हैं, उठाया क्यों नहीं? रिवाज, मुझे लगा कि तुम इतने परेशान हो, अगर नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा। पियो। हाँ, पियो। पर ये तो बोला ना पियो। साला। खबरदार, अगर हमारे फैसले लेने की दोबारा हिम्मतबाजी करी ना तो बता रहे हैं
से सुनो बे। राघव दो, मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं लगाता हूँ ना। आलू, थैंक यू। ओके। हाँ, हो गया। थैंक यू। वो मम्मी को और दादी को ना हम पे शक हो रहा है कि हम अलग अलग सोते हैं। हाँ, अब से हमको वो एक ही बेड पे सोना होगा। इफ दैट्स ओके विद यू। ठीक है। वो तुमने किया? ओ हाँ, ये तो मैं पहले से करते आ रही हूँ। मैंने किया है। स्वीट, लेकिन डोंट माइंड, बट अब से मत करना, मैं कर लूंगा। फाइन, जैसा आप बोले। आज हम आपका शेव करेगा जी। हाँ बोलो, पता लगा क्या? भैया जी, हमने ना अंजलि के घर पता किया। वो ना पक्का मर चुकी है भैया जी। अरे उसके परिवार वाले तो अब तक उसका शोक मना रहे हैं। उसके परिवार वाले इतना दर्द में कि अब तक उसकी अंतिम पूजा तक नहीं की भैया जी। अगर अंजलि मर के स्वर्ग में सेट हो चुकी है तो हमारे विचारों में क्यों मंडरा रही है बे? ये क्या आइटम है बे? अम्मा, ए अम्मा, बाहर आ। अरे क्या हुआ? ये किसने रखा है? क्या? ये देख, ये नींबू। अरे बेटा, कल तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो जो नींबू मिर्ची हमने बांधी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या? आइए आइए, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, देखो दादी कैसे नींबू से काला रस निचोड़ रहा है। आज तुम्हें क्या हो गया? कल भी तुम घबरा गए थे, आज भी तुम डर रहे हो। काला नींबू?
काला नींबू कहाँ है? अरे नहीं है रिवाज, तुम क्या बात कर रहे हो? पहलवान, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? भूत है तो तुम्हें क्यों दिखाई दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया? लो कर लो बात। बेटू जेल नींबू मिर्ची तो हमने बांधी थी, जे का है देखो देखो। तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बढ़ गई हैं पहलवान। जब देखो तब अपनी मनगढ़ंत बातें करते रहते हो। क्या चाहते हो कि सब तुमसे तरस खाएं, तुमसे सिंपैथी करें? हमारी मर्जी होगी तो तुम्हें सिंपैथी देंगे, छीनने से नहीं मिलेगी। दादी हम बेचारा नहीं बन रहे हैं, ना हम कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। अरे हमने देखा है यहाँ नींबू। बेटू नींबू का काला पड़ना मतलब वो काला साया होना। और काला साया काला साया कहीं वो ए बेटू क्या कर रही है अम्मा? बेटा भूत भगाए। बस कर अम्मा। अरे बेटू हमारी बात तो सुन। ये दोनों माँ बेटे ना नौटंकी हैं, इनको सर्कस में भेज देना चाहिए। रानी स्टोर रूम चलो। स्टोर रूम?